Hello everyone, welcome in my channel. If you are new here, तो please subscribe this channel. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा चाहे डेली रूटीन हो या वर्किंग हो या प्रोफेशनल हो, जो भी चीज़ें हैं उन सब में बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारा कम्युनिकेशन। यदि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, सोशल इंट्रैक्शंस अच्छे होते हैं, लोग हमसे बातें करना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं जब हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारे मन में बहुत कुछ होता है, हम दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। जब हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन हम अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जब कभी हमें अपने आप को प्रेजेंट करना होता है वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, वीक होती है। और कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से हम अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जिनका माना एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, वो उस सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ लोग जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, लेकिन कम्युनिकेशंस पे वो लोग उतना ध्यान नहीं देते, तो वो अपनी सक्सेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कम्युनिकेशंस के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर इंग्लिश अच्छी है, यानी कि इंग्लिश पर उनकी लैंग्वेज अच्छी है, तो उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये समझने वाली बात है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक स्किल्स है। लैंग्वेज को आप कहीं भी किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बार होता क्या है कि हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर हम बोलना कुछ चाहते हैं और शब्द कुछ और निकलते हैं। अब ऐसे में ऐसा आफ्टर ऑल होता कैसे है? जब ये होती है कि जब हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पावर वीक होती है, तब हम शब्दों का सही इस्तेमाल सही जगह पर नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि दुनिया को समझना छोड़ के हम खुद को समझें, अपने इमोशंस को समझें, अपने फीलिंग्स को समझें। अगर आप अपने इमोशंस को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, तब आप शब्दों का सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना आसानी से सीख जाते हैं। अब होता क्या है कि बहुत बार हमारे दूसरों को सुनने में हम बोरियत फील करते हैं। एक्टिव लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम दूसरे को सुने, उसको समझें, उसके जो वो बातें कर रहा है हम कितने एक्टिव होके उसको सुन सकते हैं। एक्टिव होके सुनना मतलब जब वो किसी बात को कह रहा है तो हम उसके शब्दों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप उसके शब्दों को समझ पा रहे हैं, उसकी जगह पर अपने आप को रख पा रहे हैं, कोई आपसे किसी भी तरीके की बातों को कर रहा है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बहुत बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमें उनके शब्दों पर ध्यान नहीं जाता। तो अगर इस तरीके का हम किसी की बातें सुनते वक्त हमारा ध्यान जो होता है वो इधर उधर होता है, हमारी लिसनिंग एक्टिव नहीं है, तब आप देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं होता है। एक्टिव लिसनिंग के साथ जब आप उस स्थान पर अपने आप को रख पा रहे हो, यानी कि उसकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, उसके इमोशंस को समझ पा रहे हो, तब डेवलप्ड होती है एम्पैथी। इसी तरीके से एक गुड कम्युनिकेशंस का थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है एम्पैथी। एम्पैथी, आप किसी को सुन रहे हैं, उसकी बातों पर अपने आप को उस जगह पर रख पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। अब बात करते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल तो बखूबी होता है, लेकिन कम्युनिकेशंस में बहुत मायने रखती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। जी हाँ, बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी बातों को कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका आई कांटेक्ट, उनकी वॉइस टोन, सब कुछ
कुछ ना कुछ हमें क्या दे जाती है, मैसेज दे जाती है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। जब कभी आप किसी ग्रुप में बैठे हो तो आप इसका प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार जब कहीं बातें चल रही हो, हमें किसी दूसरे से किसी तरीके की हेल्प लेनी होती है, तब हमारे साइन, हमारा आईज, हमारे फेस एक्सप्रेशन, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, दूसरे को मैसेज भेजने के लिए काफ़ी होती हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पर। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या कह रही है, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, आपकी वॉइस टोन क्या कह रही है, और सबसे मेन थिंग्स कि आपका अटेंशन उसकी बातों पर है या नहीं है। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप वर्बल लैंग्वेज के साथ नॉन वर्बल लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए। यानी कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका फेस एक्सप्रेशन किस तरीके का रहता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट होता है वर्बल कम्युनिकेशन। जी हाँ, जहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वहाँ वर्बल कम्युनिकेशन। अपनी बात जब भी किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस देखिए। अगर आप वेल कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे से बात कर पा रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज का स्टाइल है वो एकदम क्या है, इजी वे में, यानी कि दूसरों को बहुत आसानी से आपकी बातें समझ आ पा रही हैं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि जब वो किसी से बात करते हैं, अगर वो बहुत कठिन कठिन यानी कि डिफ़िकल्ट वर्डों का प्रयोग करें तो शायद दूसरे पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितना आप अपनी लैंग्वेज को सरल रखेंगे, सिंपल रखेंगे, दूसरों को आपकी बातें सुनने में मज़ा आएगा। और इसी तरीके से सरल और सिंपल शब्दों के साथ ही आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं, और इससे आपका वर्बल कम्युनिकेशंस काफ़ी अच्छा होगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उस पर प्रैक्टिस करें। अब सिर्फ सोचने से तो काम नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कम्युनिकेशंस को बोल्ड करना चाहते हैं तो अपना सोशल इंटरेक्शंस बढ़ाइए। कभी 2 लोगों से, कभी 4 लोगों से किसी भी टॉपिक्स पर बात कीजिए। अगर इतना भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने ही खुद से एक सेल्फ कम्युनिकेशन करके आप किसी टॉपिक्स पर अपने व्यूज़ को रख सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप डे बाय डे इस चीज़ पर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि कभी सोशल में, कभी किसी टॉपिक्स पर, कभी किसी बात पर अगर आप अपने विचार रख पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बोल्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बातें जो हैं वो दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करें। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब कोई भी अपनी बात को किसी कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखता है, किसी स्टोरी के माध्यम से हमारे सामने रखता है, तो हमें उसकी बातें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और उनकी तरफ हमारा इंटरेस्ट होता है। तो जब भी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, यानी कि एक कम्युनिकेशंस को डेवलप करना हो, तो ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को एक स्टोरी के आधार पर रखना शुरू कीजिए। इससे 2 चीज़ें बेहतर होंगी। एक तो कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर होगा, और जिससे आप समझाना चाहते हैं, जिससे आप कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, उसके लिए भी चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। इन छोटी-छोटी तकनीकों से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।